नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अडानी ग्रुप पर छाए संकट के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है तभी से अडानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अडानी की मुश्किलें बढ़ने से सिर्फ अडानी ही नहीं, मोदी सरकार भी सवालों में घिर गई है, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार अडानी यानी अपने मित्र को बचाने की हर संभव कोशिश कर रही है। लेकिन सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद आसमान में उड़ते अडानी के खाक में मिलने की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका के शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अडानी की कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली की वजह से अडानी ग्रुप का मार्केट कैप आधा रह गया है। लोगों का भरोसा इस कंपनी से उठ रहा है। निवेशक अडानी ग्रुप से दूरी बना रहे हैं। अडानी ने ग्रुप की कंपनियों में निवेशकों का भरोसा दोबारा हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। लोग किसी भी तरीके से अडानी में पैसा लगाने को राजी नहीं है। अब हालत यह हो गई है कि ग्रुप की छवि ठीक करने के लिए अडानी को अपने कंपनियों के शेयर गिरवी रखने पड़ रहे हैं, वो भी एक नहीं, तीन तीन कंपनियों के। तो सवाल है कि अडानी को अपने शेयर गिरवी रखने क्यों पड़े? तो इसका जवाब है अपनी इज्जत बचाने के लिए, लेकिन इससे ज्यादा अपने दोस्त नरेंद्र मोदी को सवालों से बचाने के लिए। क्योंकि जिन बैंकों के पास इन तीनों कंपनियों के शेयर गिरवी रखे गए हैं या कहिए रखने पड़े हैं, उन बैंकों ने अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस को काफी कर्जा दिया हुआ है। गौतम अडानी की इन कंपनियों के शेयर एसबीआई कैप ट्रस्टी के पास गिरवी रखे गए हैं। आपको बता दें कि एसबीआई कैप ट्रस्टी देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक यूनिट है। एसबीआई कैप ट्रस्टी के मुताबिक ग्रुप की फ्लैगशिप फर्म अडानी एंटरप्राइजेस की भारी कर्जदारी की वजह से अपनी तीन कंपनियों के शेयर गिरवी रखे हैं। वो कंपनियां हैं अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन एनर्जी। यहां से आगे का दूसरा सवाल यह है कि तीनों कंपनियों के कितने शेयर गिरवी रखे गए हैं। तो एसबीआई कैप ट्रस्टी के मुताबिक अडानी पोर्ट्स के 1% शेयर गिरवी रखे गए हैं। पहले उसने 0.65% शेयर गिरवी रखे थे। इसी तरह अडानी ट्रांसमिशन के 0.55% शेयर गिरवी रखे गए हैं। इस कंपनी के पहले 0.68% शेयर गिरवी थे। अब सवाल यह है कि क्या शेयर गिरवी रखने के बाद भी गौतम अडानी की जिंदगी और कंपनी में आया भूचाल थम जाएगा? तो इसका जवाब है बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुनिया के निवेशकों का अडानी में भरोसा बुरी तरह से हिल चुका है। और फ्रांस की जिस कंपनी टोटल एनर्जी के साथ मिलकर अडानी ने अडानी टोटल बनाई थी, उस टोटल एनर्जी ने अडानी ग्रुप को तगड़ा वाला झटका दे दिया है। टोटल एनर्जी अडानी ग्रुप में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक था। टोटल एनर्जी ने अडानी ग्रुप के हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में अपने पूरे निवेश को होल्ड पर डाल दिया है, मतलब अब हम पैसा नहीं लगाएंगे। टोटल एनर्जी ने कहा कि जब तक अडानी ग्रुप की कंपनियों पर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों की जांच नहीं हो जाती, तब तक वो आगे निवेश नहीं करने जा रहा है। यह पूरा प्रोजेक्ट 50 अरब डॉलर का था। टोटल एनर्जी ने इसमें 25% हिस्सेदारी यानी कोई 12.5 अरब डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया था। लेकिन अब यह पूरा निवेश टोटल एनर्जी ने रोक दिया है। आपको पता ही है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से 2 नंबर से सीधे 20 नंबर से भी नीचे आए गौतम अडानी भारी मुश्किल में है। निक्केई की गणना के मुताबिक शेयर बाजार में लिस्टेड गौतम अडानी की 10 कंपनियों की कुल देनदारी 3,39,000 करोड़ रुपए है, और यह कर्जा भारत की कुल अर्थव्यवस्था के लगभग 1% के बराबर है। इसमें एसीसी, अंबुजा सीमेंट और एनडीटीवी के अलावा गौतम अडानी ग्रुप की 7 और कंपनियां शामिल हैं। देखिए कि गौतम अडानी ग्रुप की कंपनियों में पिछले कुछ दिनों से लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल में हुई जांच में भी अडानी पर टैक्स चोरी का आरोप लगा है, जिसने अडानी ग्रुप की हालत खस्ता कर दी है। बताया जा रहा है कि ब्रोकरेज हाउस ने अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों के प्राइस टारगेट में भी कटौती कर दी है। शेयर बाजार के माहिरों के मुताबिक तीसरी तिमाही के नतीजे आने के बाद गौतम अडानी ग्रुप के 3 कंपनियों अडानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट और एसीसी के प्राइस टारगेट में 2 से 15% की कटौती कर दी गई है। अब आप समझ लीजिए कि मोदी जी के मित्र गौतम अडानी जी कहां से कहां आ गए हैं।
और अभी भी हालात सुधरने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। हालांकि मोदी सरकार अपने मित्र को सहारा देने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके लिए सरकार किस हद तक चली गई, इसका अंदाजा आप उस फरमान से लगा सकते हैं जिसमें केंद्र सरकार ने झारखंड से पंजाब जाने वाले कोयले को श्रीलंका के रास्ते मंगवाने का दबाव बनाया था। 1800 किलोमीटर के सफर को 5800 किलोमीटर सिर्फ इसलिए बनाया गया कि अडानी के पोर्ट को धंधा मिल सके, भले इससे पंजाब की बिजली जनता के लिए 3 गुनी महंगी हो जाए। जैसा कि पंजाब के बिजली मंत्री ने कहा, चिट्ठी में लिखा गया था कि पंजाब के थर्मल प्लांट के लिए उड़ीसा के महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी MCL से रेल के जरिए जो कोयला सीधे मंगवा लिया जाता है, अब उसे गुजरात के दहेज और मुंद्रा पोर्ट यानी अडानी के पोर्ट पर चढ़ावा चढ़ाकर मंगवाया जाए। भले इससे 5 दिन का सफर 25 दिन का हो जाए, लेकिन अडानी को फायदा जरूर पहुंचे, देश का नुकसान हो तो हो। इसके बाद बवाल मच गया था। एक तरफ मोदी सरकार अडानी के हवा महल के बिखरने से कोप भवन में चली गई है, तो दूसरी तरफ महंगाई ने जनता की कमर तोड़ रखी है। दूध के दाम 3 रुपए बढ़ा दिए गए, रेपो रेट बढ़ा दिया गया, कर्जा महंगा हो गया, गरीब आदमी आटा तेल तक के लिए तरस रहा है। अडानी को लेकर मोदी सरकार के भावनात्मक रिश्ते की हालत यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक इस पर JPC जांच की विपक्ष की मांग को संसद की कार्यवाही तक से हटा दिया गया। सरकार पर निशाना साधती हुई खड़गे ने एक कविता पढ़ी थी सदन में, उसके एक हिस्से को भी कार्यवाही से हटा दिया गया। लेकिन सवाल है कि क्या इससे अडानी बच जाएंगे? उनके तिकड़मों पर पर्दा पड़ जाएगा, उनके ऊपर उठे सवाल खत्म हो जाएंगे, मोदी और अडानी के रिश्तों पर बात होनी बंद हो जाएगी? इन सब सवालों का एक ही जवाब है, सवाल ही नहीं उठता। आगे आगे देखते जाइए। हार्डवर्क के फर्जी नैरेटिव के आगे हार्वर्ड से डिग्री लेने वालों का मजाक उड़ाने की कीमत पूरा देश चुकाएगा। बार बार दुत्कारने के बावजूद मोदी के पैरों में लौटते फिल्म सिटी के टीवी चैनलों का स्यापा भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।